हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सच ट्विन फ्लेम के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत पेनफुल होती है, ये तो सबको पता होगा, पर इस पेन से निकल के ट्विन फ्लेम्स अपनी ताकत को, अपने स्ट्रेंथ को समझते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में पेन इसलिए मिलता है ताकि हम अपने पावर को वापस से क्लेम कर सकें। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से सेपरेशन के बाद वापस से तभी मिलते हैं जब उनकी एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब ये है कि दोनों ने अपने लर्निंग्स लर्न कर चुके हैं, अपना कार्मिक पैटर्न हील कर चुके होते हैं। उसके बाद उनका एक नया पड़ाव आता है, उनका एक न्यू स्टेज रिवील होने वाला होता है। तब ट्विन फ्लेम को वापस से रीयूनाइट करते हैं यूनिवर्स। इसे ही मिनी रीयूनियन कहते हैं। ट्विन फ्लेम कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने के लिए आते हैं, ना कि यूनियन के लिए आते हैं। तो सबसे पहले उनको कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना ज़रूरी होता है, उसके बाद यूनियन ऑटोमेटिक अचीव हो जाता है। और ये सब कुछ यूनिवर्स के द्वारा, प्लान के द्वारा ही चलता है। तो इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में होता है। आपको कोई नहीं बता सकता है कि आपका यूनियन कब होगा, परमानेंट यूनियन कब होगा, मिनी यूनियन कब होगा। ये सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में होता है। हमारे हाथ में सिर्फ इनर वर्क होता है। इनर वर्क मतलब हम अभी जिस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, अगर वहाँ पे पीस नहीं है तो हर उस स्टेट में हमें पीस लाना होता है। यही इनर वर्क होता है इस जर्नी में। अब आप पीस पाने के लिए जो भी रास्ता अपनाते हैं, मेडिटेशन का रास्ता, 7 चक्रा मेडिटेशन, या फिर योगा, या फिर फिज़िकल एक्टिविटी, जिम, या जो भी आप अपने करंट सिचुएशन को पार करके एक पीसफुल लाइफ या पीसफुल स्टेट में जाते हैं, वही आपका इनर वर्क होता है। इसके लिए कोई भी फिक्स प्रोसेस नहीं है कि आपको यही करना है। मिरर एक्सरसाइज भी इसमें काउंट किया जाता है। बट सिर्फ एक चीज़ आपको कभी भी आपके यूनियन तक या फिर आपको कैटरपिलर से बटरफ्लाई तक नहीं पहुंचा सकती है। इसीलिए आपको अपने सिचुएशन को, अपने स्टेट को समझ के उसका सल्यूशन ढूंढना होता है। और ये सिर्फ आप कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता आपके लिए। कोई भी दूसरा तरीका आपको आपका इनर वर्क नहीं करा के दे सकता है। आपका इनर वर्क आपको खुद करना होता है। लोग रास्ता दिखा सकते हैं आपको, आप हेल्प ले सकते हो लोगों से, बट चलना आपको ही है। कई बार आपका डीएम या आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा होता है या फिर ब्लॉक करके रखे होते हैं। इसके पीछे भी रीज़न होता है। यूनिवर्स आपको समझाना चाहते हैं डीएम की एनर्जी के थ्रू या डीएफ की एनर्जी के थ्रू कि आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, आप अपना वर्थ नहीं समझ रहे हैं। आपको अपनी वैल्यू समझना होगा, अपने लिए स्टैंड करना होगा, अपने आप को खुश रखना होगा, सेल्फ लव समझना होगा, ताकि आप खुद को, अपनी सोल को प्रायोरिटी दें, ना कि थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी में सिर्फ डीएम ही नहीं, आपके हर वो लोग, कार्मिक लोग या आसपास के हर वो लोग होते हैं जो आपको मिरर कर रहे होते हैं। लेकिन डीएम या आपका जो पार्टनर है, ट्विन फ्लेम पार्टनर, वो आपको बहुत ज़्यादा डीप इंटेंसिटी से इस चीज़ को रियलाइज़ कराता है, आपको ब्लॉक करके, इग्नोर करके, इमोशनली कट ऑफ करके। अगर इस सिचुएशन में हैं आप, तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अपनी वैल्यू हर उस जगह करनी होगी, सिर्फ डीएम या डीएफ के सामने ही नहीं, हर उस जगह करनी होगी जहाँ पे आप लोगों को चूज़ करते हैं अपने ऊपर। अपनी वैल्यू समझना ज़रूरी होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल है, यस है, 100% है, पर ये पेन आपको आपके ग्रोथ के लिए दिया जाता है। यूनिवर्स अपना प्रेजेंस दिखाने लगते हैं। रिपीटेड नंबर्स जो होते हैं वो भी आपको यही बताते हैं कि भगवान आपके साथ है। एंजल नंबर्स गाइड करते हैं आपको। भगवान का कोई फ़ोटो जहां आपका फेस बार बार उधर ही जाए, आइज़ उधर ही जाए, आपकी एनर्जी बार बार किसी मंदिर की तरफ या किसी स्पेसिफिक प्लेस की तरफ जाने लगती है। ये सब कुछ बताता है कि आप एक सही रास्ते पे हैं, एक सही दिशा पकड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स के गाइडेंस के थ्रू भी आप अपनी सोल ग्रोथ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कोच या फिर कोई
ऐसा इंसान जो इस पे एक्सपीरियंस्ड है वही गाइड करे। बट अगर आप उनकी हेल्प लेते हैं तो आपकी जर्नी और भी ज़्यादा ईजी हो जाती है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आप अभी आज फेस कर रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे निकल चुके होते हैं। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।